बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मूव टूल को देखा था। फ़ोटोशॉप की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हमने मूव टूल को डिस्कस किया था और मैंने बहुत ही अच्छे और डिटेल में इसकी डिस्कशन की थी। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया हो। मूव टूल के सारी प्रॉपर्टीज़, उसके सारे ऑप्शंस यूज़ करने आ गए होंगे। हमने कुछ शॉर्टकट्स भी डिस्कस किए थे, वो भी मैंने आपसे कहा था कि साथ साथ राइट डाउन कर लिया करें कि जैसे ही आप उनको 2-3 बार ट्राई करते रहेंगे तो आप लोगों को वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, कोई नया टूल पढ़ेंगे। इसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने टच ज़रूर किया था, लेकिन हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं लिया, इसको अच्छे से समझा नहीं है। तो जब तक हम किसी भी टूल को अच्छे से समझेंगे नहीं, उसको ट्राई नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा हमें उसका। ठीक है, तो हर टूल को हम 1 बाय 1 करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सब टूल्स हमें यूज़ करने आ जाएंगे इस टूल बार में जो है। ठीक है, तो आपने कुछ भी बनाना है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि मुझे ये काम किस टूल से करना है, इस टूल से क्या कुछ हो सकता है, तो वो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले हर टूल का एक छोटा छोटा थोड़ा बहुत इस तरह से कॉन्सेप्ट ले लेंगे और फिर हम उसको डिज़ाइनिंग की तरफ लेके जाएंगे। कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम ज़रूर डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग ज़रूर मेरे साथ ही रहिएगा, मेरी वीडियोस को देखते रहें। हम सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं बना रहे हैं, हम इंशाल्लाह कोई प्रोफेशनल लेवल पे भी कुछ चीज़ें ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टाइप की चीज़ें फ़ोटोशॉप पे सीखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया, कुछ यूनिक, वो सब कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल ले लेती हूँ। फ़ाइल के लिए हम हमेशा यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ के अलावा हमें फ़ाइल नहीं मिलती है। ठीक है, तो Ctrl+N भी आप प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई सा भी फाइल ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को 7x5 को ले लूँगी और ये हमारे पास एक PSD फाइल आ जाएगी। ठीक है, आप इसको PSD फाइल भी कह सकते हैं और कैनवस भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्टबोर्ड का जो वर्ड है वो हम ज़्यादातर इलस्ट्रेटर में ही यूज़ करते हैं, फ़ोटोशॉप में नहीं करते। ठीक हो गया, तो ये PSD फाइल आ गई है हमारे पास। PSD हम कहते हैं फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, P फोटो, S शॉप एंड D डॉक्यूमेंट। फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD हम कह देते हैं कि हमारे पास PSD फाइल है, या PSD सिंपल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओके, तो हमारे पास फाइल आ चुकी है। हमने आज जो टूल पढ़ना है वो बिल्कुल मूव टूल के बिल्कुल साथ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है मार्की टूल। ठीक है, मार्की टूल आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन शो हो रहा है। ये आपको हमेशा 2019 के उस फॉरवर्ड CC वर्जन जितने भी हैं उन सब में ये ऑप्शन जो है आपको शो होगा। उससे पहले वाले जो वर्जन है CS वर्जन हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से इसको आप CC वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको ये ऑप्शन शो होगा। आपको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है अगर फोटोशॉप का, तो आप यहाँ से सिंपल इस तरह इसके पास लेके जाएंगे कर्सर को, तो आपको थोड़ा सा ट्रेलर सा एक दिखा देता है कि ये टूल किस लिए है। ठीक है, जैसे ही मैं इसके पास लेके गई हूँ तो वो यहाँ पे हमें नेम भी शो कर रहा है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, M साथ लिखा हुआ है। M इसकी शॉर्टकट ही है। ठीक है, ब्रैकेट में उन्होंने उसकी शॉर्टकट की लिखी है कि अगर आप M प्रेस करेंगे तो आपके पास मार्की टूल आ जाएगा। ठीक है, ओके, और साथ ही उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या काम करता है। उसकी एक लाइन में डिस्क्रिप्शन, जिसको हम कह सकते हैं, डिस्क्राइब किया हुआ है कि मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल शेप के में ये सिलेक्शन के लिए काम आता है कि हम उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इसका जो मेन मेन्यू है, ठीक है, वो ओपन हो जाता है। उसमें मज़ीद ऑप्शंस हैं, उसको भी हम देखेंगे, एक एक करके सब ऑप्शंस को देखेंगे। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, और हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल है, सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो इस तरह से आप इन सब में से कोई भी जो आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप इसमें से कोई भी मार्की टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में जब मैं आपको सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता रही थी, मैंने आपको अलाइनमेंट का बताना था। ठीक है, उसमें मैंने आपको पहले ये जो हमारा कैनवस था, PSD थी, इसको सिलेक्ट किया था हमने, इसका सिलेक्शन एरिया बनाया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यहाँ मैं ऊपर
लिंक उसका डाल देती हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने एरिया को, अपनी ये PSD फाइल जो है, जो हमारा कैनवस है, इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने Ctrl+A प्रेस किया था, शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कि Ctrl+A आप जब प्रेस करते हैं तो आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं अब करके दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे Ctrl+A जैसे ही प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक सिलेक्शन एरिया बन चुका है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब आपने मार्की टूल लेना है। लेट्स से मैं अभी मूव टूल पे हूँ और मैंने इसको एक्टिवेट करना है, मैं M प्रेस करूँगी तब भी हमारे पास ये देखिए मार्की टूल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, तो आप इसको रेक्टेंगुलर शेप में इसकी सिलेक्शन कहीं पर भी बना सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। ओके, तो Ctrl+A भी आप प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ये मार्की टूल आ जाएगा। तब जब आप Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी आपके पास एरिया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप M प्रेस करेंगे तब आपके पास यहाँ कर्सर में आ जाएगा जो आपका मार्की टूल है, ठीक है। और फिर आप उसको कहीं भी सिलेक्शन उसकी बना सकते हैं। आपके पास कोई शेप ड्रॉ आपने की हुई है, उसको आप उसके ऊपर जाके इस तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्की टूल आपने याद रखना है कि सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। आप एरिया की सिलेक्शन कर सकते हैं, आप अपनी किसी शेप की सिलेक्शन कर सकते हैं, डिज़ाइन की, आर्टवर्क, फॉर एनीथिंग यू वांटेड टू सिलेक्ट इट यू कैन यूज़ मार्की टूल, ठीक है। लासो टूल भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन आज हम सिर्फ मार्की टूल के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मार्की टूल की अगर हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है। जैसे ही ये देखिए मैं माउस के साथ इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ये एक आपको ब्लैक सा बबल भी शो हो रहा है, इसमें इस सिलेक्शन की विड्थ और हाइट शो हो रही है, ठीक है। इससे आप इसकी विड्थ और हाइट भी देख सकते हैं कि कितनी आपको सिलेक्शन बनानी है। अगर आपने कोई आप रिक्वायर्ड सिलेक्शन है कि इसी विड्थ इसी हाइट में चाहिए, तो आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट देख सकते हैं और उसी हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको बिल्कुल कैनवस के फुल सिलेक्शन बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये मैं इसको सिलेक्शन बना ली है। इसको अब मैं इसके अंदर सिर्फ इसको सिलेक्शन बनाकर अलाइनमेंट नहीं कर सकती जिस तरह हमने कल किया था, ठीक है। हमने क्या किया था कि हमने यहाँ से एक शेप बनाई थी, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर ये कलर ऐड आ जाएगा। लेट्स से मैं कोई लाइट सा कलर ले लेती हूँ, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्शन को बनाकर अलाइन कर सकते हैं अपनी शेप्स को, ठीक है, लाइक दिस। और ये अलाइनमेंट है, तो ये देखें ये आपके अलाइनमेंट वाला पैनल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल हमने इसको अलाइन किया था, ठीक है। मूव टूल को एक्टिवेट कर लें तो ये आपकी जो अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मार्की टूल को आप यूज़ करके अपने किसी भी शेप को, डिज़ाइन को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ। अगर मैं इसको सेंटर में करती हूँ तो ये सेंटर पे मूव करेगा। ओके, तो ये थी हमारे पास ये चीज़, इसको मैं कर देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब सिलेक्शन तो आपको पता चल गया कि हमने कैसे बनानी है। मार्की टूल को आपने लेना है और इस तरह से सिलेक्शन बना लेनी है और आप उससे किसी भी शेप्स को अलाइन करने के लिए सिलेक्शन को, मार्की टूल को यूज़ कर सकते हैं। मार्की टूल को आप यूज़ करके डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट एरिया अपना बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अब ये एरिया बना लिया है, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जो दो बॉक्स देख रहे हैं ये हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक के कलर्स हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हमारे पास है ये है फिल, नीचे वाला जो हमारे पास है ये है स्ट्रोक, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर कहेंगे और जो ऊपर वाला है उसको फोरग्राउंड कलर कहेंगे। फिल एंड स्ट्रोक जो है वो मैंने इलस्ट्रेटर के लिहाज से कह दिया है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में हम इसको फिल एंड स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन फोटोशॉप में ये ऊपर वाला जो है हमारे पास फोरग्राउंड कलर है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, मैं इस पर लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, तो ये आपके पास ये पैनल ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिए ये पिंक, पर्पल, ब्लू, ठीक है, सियान, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाटएवर कलर यू वांट टू फिल इन इट,
you can use from here. ओके, तो आप यहाँ से लेट्स से आपने ये सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको इसका लाइटर वर्जन चाहिए है, लाइट कलर चाहिए, तो आप इसको अपने कर्सर को इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने एक न्यू कलर फिल करना है, जो आप चूज़ कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, करंट कलर वो होगा जो लास्ट आपने रिसेंटली यूज़ किया होगा, लेकिन जो अब आपने न्यू ऐड करना है वो आपको यहाँ पे शो होगा। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा शेड चाहिए, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके ये आपने सेलेक्ट कर लिया, समझें, और यहाँ पे इसको ओके कर दें। ठीक है, अब इसी तरह आप बैकग्राउंड कलर जो है, हम इस पर भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेम पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, आप इस पर भी कलर चूज़ करके अपना रख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेट्स से इसका कलर मैं येलो ले लेती हूँ। ठीक है, कोई कुछ इस तरह का येलो कर लेते हैं और ओके कर देंगे तो ये हमारे पास 2 कलर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इसके फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे कलर करना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है। ठीक है, उसको हम शॉर्टकट की से इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है हमारे पास? ऑल्ट, शिफ्ट एंड बैक स्पेस। ठीक है, ये आप राइट डाउन कर लें शॉर्टकट की कि जब आपको बैकग्राउंड कलर कहीं भी ऐड करना है तो आपने प्रेस करना है ऑल्ट प्लस शिफ्ट का की प्लस बैक स्पेस। ये तीनों आपने बिल्कुल एक साथ ही करने हैं, ये नहीं एक पहले आप ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद शिफ्ट कर रहे हैं, फिर बैक स्पेस कर रहे हैं, नहीं, एक साथ तीनों कीज़ को आपने प्रेस करना है और आपका बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह मैंने एक मार्की टूल से सिलेक्शन बनाई है, उसके अंदर हम कलर भी फिल कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही। ठीक हो गया। और अगर इसी तरह मैं ये ले लेती हूँ मार्की टूल, सॉरी इसको हम यही रहने देते हैं, ये आ जाएगा और हम यहाँ पे एक और कुछ भी बना सकते हैं। लेट्स से मैं इसको रेक्टेंगल बना रही हूँ। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये अब मार्की टूल है, ये सिलेक्टेड है। अब मुझे फोरग्राउंड कलर जो हमारे पास ये वाला फोरग्राउंड कलर है जो हमें ऊपर चाहिए है कलर, उसके लिए हमें कौन सी कीज़ चाहिए है, कौन सी शॉर्टकट की चाहिए, वो आपने अभी राइट डाउन कर लेनी है। उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस कर देना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये आपका कलर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से सॉरी हम इसको मूव टूल ले लेते हैं। ओके, लेट्स से लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और ये ओके। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, सॉरी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, मैंने शायद थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। प्रेस में वही कर रही थी लेकिन मैं बोल उल्टा रही थी। फोरग्राउंड के लिए आप, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन अगेन। फोरग्राउंड के लिए हमने ऑल्ट की प्रेस करना है, शिफ्ट और बैक स्पेस दोनों में सेम है। ठीक है, फोरग्राउंड जो हमें कलर ऊपर चाहिए है, जो ये ऊपर है कलर, इसको आपने जहाँ पे भी ऐड करना है उसके लिए आपने ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करना है। और जो कलर नीचे है इसको आपने जहाँ पे भी फिल करना है उसको सेलेक्ट कर लें और फिर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करना है। शिफ्ट और बैक स्पेस जो है वो दोनों पे सेम है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट का जो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में। तो इस तरह से आप कलर बना सकते हैं और डिफरेंट शेप्स इसमें बना सकते हैं। सिंपल हमने कोई शेप नहीं यहाँ से यूज़ की, मैंने सिंपल यहाँ से एक मार्की टूल को यूज़ किया है और मैंने उसको एक शेप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप मिल गई है, ये एक स्क्वायर शेप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमारे पास तैयार हो चुकी है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं तो हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल भी है। एलिप्टिकल मार्की टूल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्कल शेप में है। एलिप्टिकल शेप भी जो हमारे पास यहाँ पे होती है उसी के बारे में है। ये आपको कुछ इस तरह मिलेगा। आप इसे ओवल सिलेक्शन भी कर सकते हैं एलिप्स में। ठीक है, ओवल और एलिप्स एक ही चीज़ होती है। ठीक है, एक ही चीज़ को कहते हैं। आप इस तरह से भी इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं और शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सर्कल ही मिलेगा। तो आप छोटा बड़ा जिस तरह भी आप बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी ये मुझसे गलती में प्रेस हो गया। ओके, मैं इसको शिफ्ट की से दोबारा से इस तरह से बना लूँगी। ठीक है, शिफ्ट की को आपने बाद में छोड़ना है, पहले आपने अपने माउस और लेफ्ट की को छोड़ना है, देन शिफ्ट की को छोड़ना है। अगर आपने शिफ्ट की को पहले छोड़ दिया तो जो आपका सर्कल है वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, वो ओवल और एलिप्स
शेप में ही चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें भी जो सा भी कलर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली पीछे येलो है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर से वही फोरग्राउंड कलर ऐड करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस। सो ईज़ी। ठीक है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, शॉर्टकट कीज़ का ही कमाल है। आप सिंपल शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें और इजीली इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं, कलर्स फिल और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो। आप इसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बना सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, यहाँ से थोड़ा सा स्काई कलर चाहिए है मुझे, तो मैं इसको ज़्यादा डार्क नहीं, चलिए इसी तरह का हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ मैं इसको। ओके, ये कलर आ जाएगा और यहाँ पे मुझे येलो कलर चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ और यहाँ से मैं कोई येलो कलर ले सकती हूँ, ये येलो कलर। ठीक है, ओके, इसको मैं ओके कर दूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे नीचे वाला कलर यहाँ पे चाहिए है, आप इसकी सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मुझे ये चाहिए, ये जो हमारे पास थी सिलेक्शन। ठीक है, ये चीज़। और मुझे नीचे ब्लू कलर करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करूँगी, तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एलिप्स यहाँ पे बनाना है, सॉरी, और मुझे इसको इस तरह से ये चीज़। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर कलर ऐड करना है येलो वाला। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप स्काई बना सकते हैं। ये हमारे पास सन ऐड हो चुका है, यहाँ नीचे आप ग्रास बना सकते हैं, क्लाउड्स बना सकते हैं, एनीथिंग यू गाइज वांटेड टू मेक यू कैन। आई जस्ट गिव इट अ एग्जांपल दैट यू कैन मेक एनीथिंग from by using marquee tool and by using these colors. It's just all depends on upon you that what you wanted to make, what you want, how you wanted to use your tools. So it's just all depends on you. It's the creativity that you just thought and do it by your mind. Okay, सो अच्छा, अब हमने ये सब बना लिया, हमने सिलेक्शन कर ली, लेकिन अब हमने सिलेक्शन कैसे कर ली है, या तो हम M से उस टूल को ले लें, या हम यहाँ पे जाके उसको ले लें और उसको ड्रैग करें तो हमारे पास सिलेक्शन हो जाती है, या हम कंट्रोल प्लस E को प्रेस कर देते हैं तो हमारे पास वो एरिया सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको डीसेलेक्ट करना है, हमें वो नहीं चाहिए है, तो हम किस तरह से उसको करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है। ठीक है, यहाँ पे कोई टूल नहीं है उसको डीसेलेक्ट करने के लिए, शॉर्टकट की है। आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल प्लस D को प्रेस करना है और ये देखिए ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप इसको इस तरह से करके डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सिलेक्शन थी वो यहाँ से चली गई है, अब ये डीसेलेक्ट हो गया है, तो कंट्रोल प्लस D आपने प्रेस करना है डीसेलेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। लेकिन हम इसको सिंपल चीज़ों से इस तरह ड्रॉ करके नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इमेजेस से भी इसका कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है ज़्यादा हम इमेजेस में ही यूज़ करते हैं, इसमें इमेजेस का काम होता है, फ़ोटोज़ का काम होता है। तो मैं आपको इस टूल का उसमें भी काम बताऊंगी कि हम इमेजेस और फ़ोटोज़ में मार्की टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें इसका क्या पर्पज़ है, क्या हमें बेनिफिट इसका मिल सकता है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे एक इमेज ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और फाइल ले लेती हूँ। ठीक है, या हम ओके चलिए हम एक फ़ाइल और ही ले लेते हैं। ठीक है, 7x5 ही मैं क्रिएट कर रही हूँ एक कैनवस, और मैंने इसको यहाँ से डाउन किया और ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है। इसको सिंपल क्या करना है, आपने ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इमेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी इजीली। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करके आप इसको इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आ जाएगी और इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे रख रही हूँ ताकि आपको इजीली शो हो जाए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इमेज आ जाएगी। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाना चाहती हूँ कि आखिर हम किस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब आपने अगर इस इमेज को पार्ट बनाना है अपने इस लेयर का, ठीक है, अपने बैकग्राउंड का, क्योंकि दोनों मर्ज हो जाए एक दूसरे में, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको पकड़ के इस तरह से सॉरी दोनों को सिलेक्ट कर लें
और इस तरह से मर्ज कर लें। सॉरी, मैं इसको कुछ इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जो हमें पहले ऊपर क्रॉस साइन शो हो रहा था, ठीक है, वो अब हमें नहीं शो होगा। तो ये इसके अंदर जो इसकी इमेज है वो हमारी लेयर, हमारे बैकग्राउंड का ही पार्ट बन चुकी है और उसमें मर्ज हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसमें मार्की टूल को यूज़ करना है। तो मार्की टूल को हम यूज़ करके किस तरह से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं वो चीज़ हमने देखनी है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने जिस भी इमेज में से, जिस भी एरिया, जिस भी चीज़ की आपने सिलेक्शन करनी है, आपको कुछ भी इमेज में से चाहिए, कोई पार्ट चाहिए है, ठीक है, जैसे आपकी खुद की इमेज हो सकती है, आपको उसमें से बैकग्राउंड को रिमूव करना है और खुद आपने सिर्फ अपनी इमेज लेनी है, तो आप मार्की टूल को यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें से अपने बॉडी, अपनी फेस की सिलेक्शन करके आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लेयर्स को भी ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ये इमेज है, मुझे यहाँ से ये एक कैन जो है वो सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैं इसकी यहाँ से सिलेक्शन बनाऊँगी। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को ही यूज़ करेंगे। मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से इसको यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना लूँगी। सिंपल, आपने जिस भी पार्ट को सेलेक्ट करना है, सॉरी आपको चाहिए है, आपका जो पार्ट रिक्वायर्ड है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं मार्की टूल से इस तरह से इसकी सिलेक्शन बना लूँगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से सिलेक्शन आ जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपल Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+C से क्या होगा कि जो आपने सिलेक्शन बनाई है उसकी कॉपी बन जाएगी और Ctrl+V से उसके ऊपर जो कॉपी बनी होगी वो पेस्ट हो जाएगी। जैसे ही मैंने Ctrl+V प्रेस किया है तो ये देखें, ये इसकी एक कॉपी बनकर यहाँ आ गई है जिसका नाम उन्होंने दे दिया है लेयर 1। और इसके ऊपर मुझे छोटा सा नज़र आ रहा है कि ये जो मेरा कैन है ये अलहदा सेपरेट हो चुका है। ठीक है, आप लोग को नहीं शो रहा होगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो मैं इसको सिंपल Ctrl+T और मूव टूल लूँगी और ये देखें मैं इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से सेपरेट कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ और ये देखें आपकी जो पार्ट आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड पार्ट था, वो सेपरेट हो चुका है। इस तरह से आप इजीली किसी भी इमेज में से अपने रिक्वायर्ड पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड यू जस्ट वांटेड टू ट्राई इट। यू कैन ट्राई इट विथ योर एनी इमेज। ठीक है, आपकी खुद की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो सर जो मार्की टूल है वो सिंपल, आपने शेप्स वगैरह के सिलेक्शन के लिए नहीं यूज़ करना। फोटोशॉप में उसका सबसे मेन पर्पज़ ही इमेजेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी और ये लेयर 1 है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पोजीशन कर रही हूँ तो ये यहाँ पर भी शो हो जाएगा कि लेयर पे मैं इसको कहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ अभी के लिए साइड पे। ओके, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट था एलिप्टिकल मार्की टूल। इसको भी यहाँ से मैं ट्राई करके दिखाऊंगी कि हम इसको भी इमेज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बता दूँ, जिस तरह हमने शेप्स में किया था कि शॉर्टकट की हमारा इसका भी मार्की टूल का M है, लेकिन अगर आपने इसका सेकेंड ऑप्शन यूज़ करना है तो आप Shift+M प्रेस करेंगे तो ये देखें एलिप्टिकल टूल जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। M से सिर्फ आपका मार्की टूल एक्टिवेट होगा। शिफ्ट आप जब प्रेस करेंगे तो उसके साथ आपका जो उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेकंड ऑप्शन होगा वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसके नीचे वाले दो ऑप्शंस हैं, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल, इसकी शॉर्टकट कीज़ नहीं है, ये M से एक्टिवेट नहीं होंगी, ना ये Shift+M से एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे जाकर ही माउस के साथ ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक हो गया, अभी के लिए हम ले लेते हैं एलिप्टिकल टूल और यहाँ से अगर मुझे इसको सर्कल में चाहिए सिलेक्शन तो मैं यहाँ से इसकी लेट्स सी मैं अभी इसको Ctrl+D कर रही हूँ, ठीक नहीं बनी है मुझसे, तो मैं ये इस तरह से इसकी सिलेक्शन थोड़ा सा एलिप शेप में ही इसकी मैं सिलेक्शन करना चाह रही हूँ और कुछ इस तरह से लाइक दिस। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारे पास सिलेक्शन और ये हमारे पास, अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेम थिंग हम करेंगे इसी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्टेड है। आपने सिलेक्शन उसी इमेज की करनी है जिसको आप कर रहे हैं। अगर आप इस लेयर पे रख के, ये वाली लेयर आपकी सिलेक्टेड है, इस पर Ctrl+C प्रेस कर देंगे तो ये लेयर की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो आपने इस इमेज को सेलेक्ट रखना है यहाँ पे जाके और इसको फिर आपने प्रेस कर देना है Ctrl+C,
यहाँ पे कॉपी बन जाएगी एंड देन Ctrl+V। तो ये देखें अब आपके पास लेयर 2 भी ऐड हो गई है। आप इनको नेम भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको सेपरेट करके दिखा दूँ। आपने क्या करना है, मूव टूल लेना है इसको सेपरेट करने के लिए, और ये देखें अब बिल्कुल एलिप्स शेप में ही आपके पास ये सेपरेट होकर आ गया है आपका रिक्वायर्ड पार्ट। Isn't it interesting that you can use marquee tool not just for selection but you can also edit your images with it? So आप अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, आप अपने रिक्वायर्ड पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। लाइक बैकग्राउंड को आप साइड पर रख दें, आप उसके जो ऊपर जो आपकी इमेज है कुछ भी है आप उसको सेपरेट करके अपने पास रख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट मार्की टूल का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इनको कर रही हूँ डिलीट। सिंपल मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकती हूँ, इनको सेलेक्ट करके मूव टूल से मैं सेलेक्ट करती हूँ और उसको डिलीट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको दोबारा से इसको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इसकी कर लेते हैं हम, और ये मैंने सिलेक्शन बनाई, ठीक है, रैंडम से बना लिया मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाई है, ठीक है। और ये सिलेक्टेड है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। ये बन गई हमारे पास लेयर 1, ठीक है। अब मुझे इसको डिलीट करना है। सिंपल मैं इसको अपने कीबोर्ड से भी डिलीट प्रेस कर दूंगी तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे ये लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे जाके डिलीट प्रेस कर देंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से अपनी फाइल को, अपनी लेयर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो अपनी लेयर्स पे नेम भी दे सकते हैं। मैं लेयर्स में भी थोड़ा डीपली नहीं जाना चाह रही, हम लेयर्स और ग्रुप्स को भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अभी हम रहने देते हैं, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम मार्की टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारे पास ये वाले जो दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है, ठीक है। मैं इसको हम जो हमारे पास ये वाली इमेज है, फाइल है, ठीक है, PSD, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका रैंडम सा एक कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर हम इसको इमेज में भी यूज़ करके देखेंगे। सिंगल रो मार्की टूल, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, सिंपल आपको यहीं से जाके लेनी पड़ेगी। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो रो आप इस तरह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आपके पास रो होती है, ठीक है। आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, ड्रॉ नहीं करना है आपने, सिंपल इसको क्लिक करना है। तो ये देखें आपकी एक जो रो है सिलेक्शन, रो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। कहीं पर जहाँ पर भी आपको इसको सिलेक्शन करना है आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ये देखें, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा और कंसेप्ट में समझाने के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ। हमें यहाँ पे चाहिए है रूलर्स, ठीक है। रूलर्स कहाँ से आएंगे, Ctrl+R, ठीक है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूलर्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट्स को देख सकते हैं कि उसकी क्या मेजरमेंट है, कितने इंचेस, कितने पिक्सल्स, जो भी आप यूनिट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी तो ये देखिए यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे कि हमारा जो रूलर है वो किस यूनिट में मेजर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल सेलेक्टेड है, आप इंचेस कर सकते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। सेंटीमीटर्स चाहिए तो ये, ठीक है, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, वट एवर यू वांट टू डू। मैं इसको इंचेस या हम इसको ओके मैं इसको पिक्सल्स ही कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पिक्सल्स ही कर देते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। ये आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल ये ज़ीरो पे, ठीक है, आपको यहाँ ज़ीरो पे रो लगानी है बिल्कुल इस ज़ीरो के सामने, तो आप यहाँ से रो इस रूलर को यूज़ करके सामने इसके लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको जो सी वैल्यू चाहिए वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे इसके सामने जाके एक रो इस तरह से क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। तो आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सेम केस अगर हम कॉलम में जाएं तो कॉलम हम वर्टिकल लाइन को कहते हैं, ठीक है। ये भी आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसकी भी अगर मैं इसको होल्ड करके रख रही हूँ, मैंने इसके लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया है तो ये भी एक ब्लैक बबल शो कर रहा है कि विड्थ इसकी 1 पिक्सल है, हाइट इसकी 1500 पिक्सल है, ठीक है, वो भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रूलर्स हैं यहाँ पे भी आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। सिंपल आपने क्या करना है, अगर मुझे इस तरह वर्टिकल चाहिए तो मैं इस तरफ से इसको
ड्रैग करूँगी यहाँ से। अच्छा ये अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इसको हाइड किया हुआ है। मैं Ctrl+H प्रेस कर रही हूँ तो ये मुझे शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास चीज़ है। ठीक है, और यहाँ से आपको चाहिए तो आप इसको इस तरह से ला सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ऊपर से भी आप इसको कहीं पे भी आपको मेजरमेंट चाहिए, ज़ीरो पे आपको इसको अटैच करना है, आप बिल्कुल इसको यहाँ पे ला के ज़ीरो पे इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई मेजरमेंट जितनी भी आप इसको अरेंज करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से ला कर 1600 पे अगर मुझे यहाँ पे रखना है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे इसको 1600 पे अरेंज कर दूँगी। ठीक है, और Ctrl+H से आप इसको शो कर सकते हैं, Ctrl+H से इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये देखें सेम शॉर्टकट की है दोनों को हाइड और शो करने के लिए। अगर आप इसको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, आगे पीछे करना है तो अगेन आप मूव टूल पे जाएं और यहाँ से आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी आप इसको अगेन अरेंज करना चाहते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी भी आपको इस कैनवस का तो पता है कि ये कितने इंचेस का है, कितने पिक्सल्स का है, जो भी आपने इसकी मेजरमेंट ली है, लेकिन आपको उसके अंदर कुछ एरिया उसकी मेजरमेंट अलहदा से लेनी है, उसके अंदर आर्ट वर्क करना है जिस तरह से ये हमें चाहिए है। ठीक है, तो आप इसमें से आप इस तरह से गाइडलाइन बनाकर उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने उस एरिया को अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं चाहिए है तो सिंपल आप इसको उठाएं और इसको इस तरह से उठा कर ऊपर फेंक दें, क्योंकि हमें भाई अब नहीं ज़रूरत इसकी। चलो जी वापस जाएं, चलो जी हो गया काम, आपका काम ख़त्म है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल का। अब चलें हम यहाँ पर आते हैं और हम इसको इमेज में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें सिंगल कॉलम मार्की टूल को ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। अच्छा, लेयर्स पे जाते हैं फिर से। अब आपकी जो इमेज आपने ड्रॉप की है यहाँ पे, वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप की है, उसको अगर आपने अपने बैकग्राउंड का पार्ट बनाना है तो आप सिंपल उसको क्या करेंगे, दोनों को क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें शिफ्ट की प्रेस करके। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है और ये आपके पास ऑप्शन है मर्ज लेयर्स का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें दोनों एक ही चीज़ बन गई है। जो आपकी इमेज थी वो आपका बैकग्राउंड बन चुकी है, दोनों एक पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मर्ज हो गए हैं एक दूसरे के अंदर। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले आपने इन दोनों को मर्ज कर लेना है। ठीक है, अभी मैं इसको कर रही हूँ बंद। अब यहाँ से मुझे लेना है सिंगल कॉलम मार्की टूल, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे जहाँ से भी आपको चाहिए है, या लेट से हम यहाँ पे इसको कुछ करते हैं, हम इन दोनों की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल कोशिश करती हूँ यहाँ सेंटर पे लाने की, और ये देखें मैंने इसको कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, आगे पीछे करके मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर। ठीक है, यहाँ से आपने अपना एक पॉइंट लगा लिया कि कहाँ से आपको चाहिए है, काम क्या होना है इसका वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे अटैच कर लिया है। और अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पर रख कर इसको लेफ़्ट क्लिक किया है, सॉरी राइट क्लिक किया है मैंने, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन जो ऑप्शन है मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से जो हमारे पास ये बॉक्स बन जाते हैं, सिलेक्शन बन जाती है, वो बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट की प्रेस करके इसको यहाँ पर दूसरी साइड राइट साइड पे ले जाऊँगी इस तरह से। ठीक हो गया। अब मैंने अगेन क्या कहते हैं इसको आप अच्छा ठीक है, अब आपकी फ्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, पूरे बॉक्स की बन चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल शिफ्ट की प्रेस करें और इस बॉक्स को उठाकर यहाँ पर ले जाएं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओके कंट्रोल Z करें, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, इसीलिए आपको इसका फ़र्क ज़्यादा शो नहीं हो रहा। तो चलें मैं इसको रहने देती हूँ। ठीक है, और हम इसको कंट्रोल D करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको अभी के लिए हम रहने देते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, इनको कर देती हूँ डिलीट, या हम इसको करके उठा के यहाँ पे रख देते हैं साइड पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ से सिलेक्शन बनाना है इसका सिखाती हूँ, और ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता तो चले कि क्या किया है हमने। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रख के राइट क्लिक किया और इसकी मैंने बना ली ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगी। ठीक है, ये बन चुकी है हमारी, और मैं इसको अब कर दूँगी राइट क्लिक
ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करके आपने इसी को उठाकर अब दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी इमेज होगी उसका ये एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके तो आप इस तरह से जो आपके पास मार्की टूल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी किसी भी शेप्स की सिलेक्शन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मार्की टूल से हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को यूज़ करना सीखा है, एलिप्टिकल मार्की टूल को, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक है, इनसे हमने इमेजेस में कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने किसी रिक्वायर्ड पार्ट को किस तरह से सिलेक्ट करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है कि यहाँ से हम इस कलर्स को फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर की शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई हैं, उसको यूज़ करके आप किस तरह से अपनी शेप्स के अंदर कलर को ऐड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी हैं। और हाँ, हमने इन रूलर्स के बारे में भी थोड़ा सा जाना है कि रूलर्स को हम Ctrl+R प्रेस करते हैं तो हमारे पास रूलर्स आ जाते हैं। उनकी गाइडलाइंस को हम कैसे यूज़ करते हैं, उनकी मेजरमेंट्स कैसे ले सकते हैं, उनको हाइड कैसे करना है, शो कैसे करना है, उनको उठा के वापस कैसे फेंकना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं मार्की टूल को यूज़ करके। ठीक है, तो लाजमी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा मार्की टूल की। ठीक है, इसको अपनी बहुत सारी चीज़ों की सिलेक्शन बनाकर देखें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो हैंड है उसके ऊपर कंट्रोल ओवर हो जाएगा उस टूल के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड also press the bell icon so you can have a notification whenever I upload a video. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टूल के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।